हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान आपका नई बुक जो है ना 2025 और 26, तो इसमें आपका सिविक्स का अध्याय नंबर 6। तो विद्यार्थी अध्याय 6 जिसका नाम है हास्याकरण से निपटना। तो प्रश्न 1, वन समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने का वन अधिकार मान्यता अधिनियम किस सन में पारित किया गया? 4 ऑप्शन, वर्ष 2006, वर्ष 2007, वर्ष 2005, वर्ष 2008। इसका सही आंसर है 2006 में मान्यता जो है ना वन अधिकार मान्यता पारित हुआ था। तो चलिए अब आगे, अब यहाँ पर भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आपका 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 12। सही आंसर इसका होगा ए वाला ऑप्शन, अनुच्छेद 15 में उल्लेखित है। उसके बाद बोला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17। देखिए 15 में तो आपका भेदभाव के बारे में, लेकिन अनुच्छेद 17 के अनुसार उन्मूलन किया गया है। तो किसका? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अस्पृश्यता, जल विवाद, भाषीय विवाद, जातीयता। सही आंसर ए ऑप्शन होगा। इसमें आपको टिक लगाना है। अगला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का निर्माण हुआ। इनका जो निर्माण हुआ था, आपका ऑप्शन दिया है 1989, 1947, 1980, 1971। राइट आंसर ए, यानी सही उत्तर है 1989। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 देखिए। 5 नंबर में कहा है इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना किन रणनीतियों के सहारे किया? बोला गया विद्यार्थी किन रणनीतियों के सहारे। तो देखिए इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना करने के लिए कई रणनीतियों का सहारा लिया है। जैसे में आपका होगा धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार, वे शिक्षा और आर्थिक बेहतरी। अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 6, पहले यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ पे बोला ना कि जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक, तो देखिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए? इसका उत्तर है सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए, जो कि पहला है मुफ्त रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा। दूसरा होगा शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून बनाए गए। ठीक है, बस आपको जान रहे 2 गुण लिखना है। कितना? 2 गुण। प्रश्न 7 में कहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्यों? तो विद्यार्थी यहाँ पे कहा है ना कि 1989 क्यों बनाया गया, आखिरकार क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा में होने वाले दुव्य व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। चलिए अब प्रश्न 8 में कहा है केंद्र सरकार द्वारा
पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान है। इसमें बोला क्या क्या प्रावधान है। देखिए 8 नंबर में जो कहा गया कि अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत, इस प्रश्न का उत्तर है केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 में वन समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती, चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। ठीक है, बस 2006 का जो वनवासी अधिनियम आया है ना, उसमें यही मुख्य रूप से कहा गया था। चलिए प्रश्न 9, आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिए गए हैं। इसका उत्तर रहेगा आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे यह तर्क दिया गया कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहां लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 में, प्रश्न क्रमांक 10, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद है और उनमें क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए इसका जो उत्तर है ना, भारतीय संविधान में छुआछूत को रोकने के लिए अनुच्छेद, ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था, ठीक है, जो कि नस्ल, रंग, रूप, ठीक है, 17 वे अनुच्छेद 15 है। उनमें से अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन किया गया और अनुच्छेद 15 में भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध किया गया है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 11, इसमें कहा है हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किन तरीकों से किया है। तो देखिए इसका उत्तर है हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल 2 तरीकों से किया है। कितने? तो 2 तरीकों से। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। तो ठीक है विद्यार्थी, इस प्रकार से आपका अध्याय नंबर 6 आपका सिविक्स का जो है ना वो आपका समाप्त हो गया और आपका बचा हुआ है केवल 7वां अध्याय और एक 8। उसके बाद आपका ये सामाजिक विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।